नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत बड़ी खबर जो कि हवा की तरह फैली हुई है और आप लोगों से जुड़ी हुई खबर है। खबर ये है कि राजस्थान में प्राइमरी 1 to 5 के लिए बीएड को कर दिया गया है बाहर। अब ये खबर जिस तरीके से फैली है उतनी ही अफवाहें भी इसमें फैली हुई हैं। अफवाह बहुत बड़ी है। अफवाह ये है कि इस आदेश के बाद बहुत से प्रदेशों में ऐसा हो सकता है, मतलब और प्रदेशों में बीएड को कर देंगे बाहर। अब पहले खबर समझते हैं, फिर इस पे विश्लेषण करेंगे। और ये बहुत लास्ट में वीडियो मैंने क्यों बनाई, क्योंकि पूरी खबर को जानने के बाद ही कोई बात करनी चाहिए। केवल फटाक से अपने फर्स्ट व्यू नहीं देनी चाहिए, पहले समझनी चाहिए तब बात करनी चाहिए। तो पहले बात समझते हैं क्या है। तो देखो भाई, बीएड कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही अमान्य है और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। यह मामला राजस्थान का है। इससे कई प्रदेशों में इस आदेश का सीधा असर पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि इसी आदेश का हवाला देकर अन्य प्रदेश में भी बीएड को प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये लोगों में खबर है। तो रीट लेवल 1 मतलब पेपर 1 की जो बात कर रहे हैं, में बीएड धारियों को शामिल करने से जुड़ा मामला था। जोधपुर हाई कोर्ट में कल लगातार तीसरे दिन सुनवाई जारी रहेगी। बीएड डिग्री धारी को नहीं माना योग्य, कोर्ट ने बीएड डिग्री धारी को का रिजल्ट निरस्त करने के दिए आदेश, केवल बीएसटीसी को ही माना योग्य। इतनी सी बात है और इस पे बहुत सारी बातें बन गई हैं। अब सबसे पहली बात मैं आपको इतना बता दूं कि जो राजस्थान की व्यवस्था है वह उत्तर प्रदेश से बहुत अलग है। राजस्थान में व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ पर भी परमानेंट टीचर्स जो हैं उनको रखा नहीं जाता है और परमानेंट टीचर्स को भी फुल फ्लैश सैलरी नहीं दी जाती है। उन्होंने अपना एक अलग ही नियम पूरा कह सकते हैं या फिर निर्माण कर रखा है जिसके अंतर्गत वो सैलरी बांटते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर फुल फ्लैश सैलरी टीचर्स को दी जाती है, मतलब करीब 41,000 से शुरुआत होती है प्राइमरी टीचर्स की। और वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो वहाँ पर वहीं करीब 20-21 हज़ार के आसपास सैलरी बनती है। दूसरी बात, बीएड को राजस्थान में भले बाहर कर दिया गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में बीएड को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली है। जो लोग जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं तो दोबारा फिर से सुन लीजिए। बीएड को बाहर करने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में ही एक मामला जोड़ा गया था, अटैच किया गया था कि बीएड के जो बच्चे हैं उनको बाहर किया जाए, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं होते हैं प्राइमरी के लिए। ये 6 to 8 के ऊपर के लिए हैं। और गवर्नमेंट ने इस पर पक्ष ये रखा था, गवर्नमेंट का कहना, यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम यूपी से बात करेंगे, राजस्थान से मतलब नहीं है। साफ कहा था कि जो बीएड है उसको एनसीटीई के जो नियम है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी हम बीएड को 1 to 5 मतलब प्राइमरी स्तर के लिए मान्य करेंगे। जब यूपी गवर्नमेंट ये हलफनामा ऑलरेडी दे चुकी है तो अगर आप लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको बदल देगी तो ये आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर सरकार बदलती है तो ज़रूर कुछ हो सकता है, क्योंकि हर सरकार हर नियम अपने मन से बनाती है। यूपी के नियम अलग है, राजस्थान के नियम अलग हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकारें अलग हैं। बट यूपी में गवर्नमेंट, जो अभी गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट सेंट्रल में भी है, तो वो सेंट्रल के ही सारे नियमों को मान रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अभी भर्ती आने की उम्मीद है, जो बिल्कुल 50,000 51,000 की उम्मीद है, उसमें तो 1 करोड़% मैं खुल के कह सकता हूँ कि बीएड बाहर नहीं होगा। चुनावी वर्ष में इतनी बड़ी संख्या को सरकार कभी भी रुष्ट या फिर दुखी करना नहीं चाहेगी, क्योंकि सीधे सीधे वो उनके वोट बैंक पे आके क्या करेगा, एक लगा देगा, एक पूरा बोलते सुई धागा भी नहीं, वो पूरा सुआ लगा देगा, मीन्स वो उसको रोक देगा। और गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। तो सीधी सीधी बात आप लोग ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में बीएड बाहर नहीं होने वाला है जब तक ये गवर्नमेंट रहने वाली है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में इसी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक हवाला दिया है और हलफनामा लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना है। ये सरकार का अपना विवेक है, वो किस नियम को मानती है, या वो कुछ अपना स्पेशल नियम बना सकती है, क्योंकि शिक्षा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, वो उसमें बदलाव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
फिर से बोलूँगा, गवर्नमेंट सेंट्रल में और स्टेट में उत्तर प्रदेश में सेम है, तो एनसीईटी की मुद्दे को ही वो मानेंगे और बीएड मान्य रहेगा। चुनावी वर्ष भी है, इतना बड़ा फैसला बीएड के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा, ये लिख के रख लीजिए। बाकी किसी चैनल में क्या कह रहे हैं मैं वो नहीं जानता, लेकिन इतना सच्चाई है, ये सभी को पता है और ये आपको सत्य है और ये मान लेना चाहिए। तो बीएड वाले परेशान मत होइए, इस भर्ती के लिए तो बिल्कुल श्योर हो जाइए। जब तक ये गवर्नमेंट रहने वाली है बीएड एलिजिबल रहेगा। नई गवर्नमेंट आने पर भी मैं इतना कहूँगा कि वो बीएड को दुखी नहीं करेगी, रुष्ट नहीं करेगी, बट फिर भी नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या करती है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट देखेगी। बट ये गवर्नमेंट नहीं हटाने वाला, क्लियर है, 100% है, 1 करोड़% है, लिख के रख लीजिए। अगली भर्ती में बीएड शामिल होगा, ये भी आप लिख के रख लीजिए। और बीटीसी के बच्चे जो इस मुद्दे में लगे हुए हैं, तो देखिए मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को बेटर है छोड़कर आप अपनी तैयारी में दिमाग लगाओ, क्योंकि यही सरकार जब 69,000 भर्ती में सुप्रीम कोर्ट तक एनसीटीई के मुद्दे को लेकर गई है, तो आप भूल जाइए कि इस भर्ती में भी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ठोस रीज़न है, एनसीटीई का आदेश। बात यहाँ पे समाप्त होती है, इस मुद्दे को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है बीएड को लेकर, क्या अगली भर्ती में बीएड हटेगा, तो उसका उत्तर आखिरी में दे देता हूँ, नहीं। उत्तर प्रदेश में आने वाली भर्ती में बीएड नहीं हटेगा, 100% वो अंदर रहेगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। अपना दिमाग पढ़ाई पे लगाइए, 28 को यूपी टेट लगा है। हैव अ गुड नाइट।